सो डियर हम लोग जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग डिस्कस कर रहे थे। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो है हम लोग प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर में डिसइंफेक्शंस के बारे में बात करेंगे। डिसइंफेक्शन क्या है? तो ये प्रोसेस है जिसमें पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होता है या जो मेकिंग इट सेफ फॉर द पब्लिक यूज, और या फिर ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पानी को पब्लिक यूज के लिए जो है सेफ बनाना, अच्छा बनाने के लिए जो है डिसइंफेक्शन जो है प्रोसेस को करते हैं। कॉमनली यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन एलिमेंट इज़ क्लोरीन। क्लोरीन जो एलिमेंट्स है उसका जो है जनरली हम लोग यूज़ करते हैं डिसइंफेक्शन प्रोसेस के लिए। The process of applying chlorine in the small quantity of water is called chlorination। जब small quantity में पानी में जो है क्लोरीन को मिलाने की जो प्रोसेस होती है उसको क्लोरीनेशन जो है कहा जाता है। नोट टू बी यूज्ड मोर देन 20 मिनट, है ना। 20 मिनट से ज़्यादा के लिए जो है अप्लाई नहीं करते हैं, नहीं मिलाते हैं। The following types of chlorination depend upon the amount of chlorine added in water। वाटर में कितना क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, कितना अमाउंट ऐड कर रहे हैं, उसके बेसिस पे क्लोरीनेशंस को जो है कई सारे टाइप्स में जो है डिवाइड किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है प्लेन क्लोरीनेशन। प्लेन क्लोरीनेशन व्हेन क्लोरीन इज एडेड इनटू द प्लेन ऑफ वाटर इन द टैंक और रिजर्वायर, है ना। या तो वाटर टैंक में या फिर रिजर्वायर में जो है डायरेक्टली क्लोरीन को क्या करते हैं, हम लोग ऐड करते हैं। द अमाउंट ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड इज़ 0.5 ppm। 0.5 ppm जो है क्लोरीन का जो अमाउंट होता है वो रिजर्वायर या टैंक में जो है हम लोग डालते हैं या ऐड करते हैं। This method is used when water turbidity less than 20 to 30 ppm। जब 20 और 30 से कम ppm जो है होता है तो उस कंडीशन में जो है जो प्लेन क्लोरीनेशन है उसका यूज करते हैं। और 30 ppm से अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में प्लेन क्लोरीनेशन का यूज नहीं करते हैं। इसके बाद दूसरा आता है प्री क्लोरीनेशन, where chlorine is added to water before any treatment। कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले जब क्लोरीन को ऐड करते हैं वाटर में तो उसको जो है प्री क्लोरीनेशन कहते हैं। सच एज कोएगुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इन प्रोसेस से पहले ही हम लोग क्लोरीन को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो उसको जो है प्री क्लोरीनेशन जो है कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ क्लोरीन यूज्ड 0.2 टू 0.5 ppm। जो अमाउंट होता है क्लोरीन का यूज करने का वो 0.2 से 0.5 ppm होता है। दिस मेथड इज़ यूज्ड व्हेन हाई अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया इन वाटर। जब वाटर में बैक्टीरिया जो होता है हाई अमाउंट में होता है तो उस कंडीशन में इस मेथड का यूज करते हैं। द प्री क्लोरीनेशन रिड्यूस द बैक्टीरियल लोड। जो बैक्टीरिया का जो लोड होता है उसको जो है क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है। अगला है पोस्ट क्लोरीनेशन। पोस्ट क्लोरीनेशन में क्या होता है कि जो क्लोरीन का एडिशन होता है सभी ट्रीटमेंट को कर लेने के बाद जब फाइनली हम लोग सप्लाई करने लगते हैं तो उस कंडीशंस में जो है क्लोरीन का यूज करते हैं या क्लोरीन को ऐड करते हैं वाटर में, तो उसको जो है पोस्ट क्लोरीनेशन देखते हैं। आप देखते होंगे कि जो सप्लाई वाला पानी है वो बहुत ज़्यादा वाइट जो है नज़र आता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरीन का जो है मात्रा होता है जिसके कारण से जो है हमें वो नज़र आता है। आप अगर सप्लाई वाला पानी पिए होगे तो आपको जो है अच्छे से पता होगा, बट मैंने तो बहुत बार पिया है यार, मतलब बता ही नहीं सकते हैं कि कितना बार मैंने पिया है। ठीक है, इसमें जो क्लोरीन का जो अमाउंट्स होता है वो 0.2 ppm जो है होता है या उससे कम होता है, नॉट मोर देन 20 मिनट्स। उसके बाद आता है डबल क्लोरीनेशन। डबल क्लोरीनेशन में क्या होता है, क्लोरीन इज एडेड टू वाटर। वाटर में क्लोरीन को ऐड करते हैं एट मोर अमाउंट देन 1 पॉइंट, है ना। एक पॉइंट पे ज़्यादा क्लोरीन अमाउंट को ऐड करने की जगह पे, तो उस कंडीशन में जो है डबल क्लोरीनेशन जो है कहा जाता है। व्हेन प्री क्लोरीनेशन एंड पोस्ट क्लोरीनेशन इज डन इन सेम वाटर
देन दिस इज कॉल्ड डबल क्लोरिनेशन। जब प्री क्लोरिनेशन और पोस्ट क्लोरिनेशन एक ही वाटर में किया जाता है या एक ही वाटर के साथ किया जाता है तो उसको जो है डबल क्लोरिनेशन जो है कहा जाता है। इट इज़ यूज्ड, ये यूज किए जाते हैं व्हेन वाटर इज़ हाई टर्बिडिटी, जब पानी में जो है बहुत ज़्यादा टर्बिडिटी हो और बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड हो तो उस कंडीशन में जो है डबल क्लोरिनेशन किया जाता है। उसके बाद आता है सुपर क्लोरिनेशन, व्हेन क्लोरीन इज एडेड इन एक्सेस ऑफ रिक्वायर्ड फॉर एडिक्वेट बैक्टीरिया प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्लोरीन को ऐड करते हैं ताकि जो बैक्टीरिया है उसको प्यूरिफाई किया जा सके, बैक्टीरिया को एडिक्वेट बैक्टीरिया को हटाया जा सके, ख़त्म किया जा सके, तो उसको जो है सुपर क्लोरिनेशन कहा जाता है। जो अमाउंट होता है क्लोरीन का वो 2 से 3 ppm जो है ऐड कर देते हैं वाटर में, जो कि बहुत ज़्यादा होता है जो नॉर्मल यूज होते हैं उसके कंपैरिजन में। बैक पॉइंट क्लोरिनेशन, इंक्रीज अमाउंट ऑफ क्लोरिनेशन, क्लोरीन के मात्रा को जो है इंक्रीज करना। क्रिएट द ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सिडेंट मटेरियल, जो भी ऑक्सीडाइज्ड और सब्सिडेंट मटेरियल्स है उसको क्रिएट करना। देन दिस ऑफ वाटर इज़ नॉट यूज्ड इन एनी रेसिड्यूअल, है ना, कोई भी रेसिड्यूअल के लिए यूज नहीं किया जाता है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड बैक पॉइंट क्लोरिनेशंस। उसके बाद आता है डी क्लोरिनेशन। डी क्लोरिनेशन क्या होता है? व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ अनवांटेड क्लोरीन को जो है रिमूव कर लिया जाता है पानी वाटर में से, तो उसको जो है डी क्लोरिनेशन जो है कहा जाता है। जो मोस्टली कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं फॉर केमिकल्स ऑफ डिटर्मिनेशंस वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम थ्रायोसल्फेट, एक्टिवेटेड कार्बन, पोटेशियम परमैंगनेट। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर क्या होता है? तो जो ट्रीटमेंट किया जाता है हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वाटर से, उसी को जो है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर कहा जाता है। आफ्टर सॉफ्टनिंग ट्रीटमेंट इट इज़ यूज्ड फॉर पब्लिक यूज। जैसे ही सॉफ्टनिंग ट्रीटमेंट हो जाता है वाटर का तो उसको जो है पब्लिक यूज़ के लिए ओपन कर देते हैं या पब्लिक के यूज़ के लिए हो जाता है। हार्डनेस का जो रेंज होता है पब्लिक यूज़ के लिए वो 75 से 115 mg पर लीटर होता है। 14.25 mg पर लीटर इज इक्वल टू 1% हार्डनेस जो है हमारा होता है। जो हार्डनेस होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है टेम्पररी हार्डनेस, द हार्डनेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स, उसको जो है टेम्पररी हार्डनेस कहा जाता है। दिस हार्डनेस इज़ रिमूव्ड इजली, ये जो टेम्पररी हार्डनेस होता है वो उसको आसानी से रिमूव कर दिया जाता है। जो मेथड्स होते हैं रिमूविंग टेम्पररी हार्डनेस, उसमें सबसे पहला मेथड आता है बॉयलिंग। जब बॉयल कर देते हैं CaHCO3 जो है को जब हीट मिलता है तो CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 में जो है कन्वर्ट हो जाता है, यानी कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन्स जो है रिमूव्ड होते हैं फ्रॉम वाटर से, एंड वाटर में जो है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जो है बॉटम में के जो यानी जो सेटल हो जाते हैं। दिस इज़ रेफर्ड टू एज लाइम स्केल, है ना, इसको लाइम स्केल पे जो है रेफर किया जाता है। दिस कैन बी डैमेज कैटल, जो केटल्स होते हैं, है ना, उसके बॉटम में जो सेटल हो जाता है उसको जो है ये अफेक्ट करता है, डैमेज करता है। नोट पाइप्स, ये पाइप्स में नहीं लेकिन केटल में को अफेक्ट करता है। एडिशन ऑफ लाइम, लाइम CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड इज़ एडेड इन वाटर, वाटर में ऐड किया जाता है ताकि जो टेम्पररी हार्डनेस है उसको रिमूव किया जा सके। मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 इज़ फेयरली डिज़ोल्व इन वाटर, ये पानी में जो है घुला हुआ रहता है
एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, और इसको बॉइलिंग की मदद से रिमूव नहीं किया जाता है, बट कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग लाइम, लेकिन जैसे ही लाइम को ऐड करते हैं तो ये रिमूव हो जाता है। इसमें क्या होता है कि सॉल्युबल होता है MgCO3 एंड CaOH का होल 2 जो कि हाइड्रेटेड लाइम है ये, और MgOH2 जो कि इनसॉल्युबल हो जाता है रिएक्ट करने के बाद, और CaCO3 जो कि जो भी केटल है उसमें या जो भी जिसमें भी पानी को रखा गया है उसको जो है उसमें प्रिसिपिटेट के फॉर्म में जम जाता है क्योंकि वो इनसॉल्युबल होता है। सिमिलरली मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी जो है इसी तरीके से जो है फॉर्म होता है। MgHCO3 का होल 2 प्लस COOH का होल 2 जो है ये रिएक्ट करता है CaHCO3 का होल 2 प्लस MgOH का 2। CaHCO3 प्लस CaOH का होल 2 ये फॉर्म करता है 2CaO3 जो कि प्रिसिपिटेट के फॉर्म में सेटल हो जाता है, एंड 2H2O जो कि वाटर फॉर्म हो जाता है। इसके बाद दूसरा जो हार्डनेस है वो है परमानेंट हार्डनेस। ये जो हार्डनेस होता है ये प्रेजेंस ऑफ सल्फेट, क्लोराइड एंड नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण से होता है। पानी में ये जो हार्डनेस है वो पाया जाता है। ये जो परमानेंट हार्डनेस है, राइट, तो परमानेंट हार्डनेस को हम लोग आसानी से रिमूव जो है नहीं कर पाते हैं, ठीक है, आसानी से इसे रिमूव जो है हम लोग नहीं कर पाते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसे रिमूव करने के लिए सबसे पहला जो मेथड है वो लाइम सोडा प्रोसेस है, जिसमें लाइम प्लस सोडा प्लस वाटर को ऐड करते हैं, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है बनता है। यहाँ पे CaOH का होल 2 प्लस Na2CO3 प्लस H2O, तो CaCO3 जो है प्रिसिपिटेट होगा या फिर MgOH का होल 2 जो है प्रिसिपिटेट होगा। यहाँ पे जो लाइम है ये रिमूव करेगा कार्बोनेट हार्डनेस को, और सोडा जो है ये रिमूव करेगा नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है कि कौन किसको जो है रिमूव करेगा। उसके बाद जो मेथड है वो है बेस एक्सचेंज प्रोसेस या जियोलाइट प्रोसेस। जियोलाइट ये सॉल्ट और क्ले को या रिमूविंग हार्डनेस एंड हाइड्रेट सिलिकेट ऑफ सोडियम एंड एल्यूमिनियम जो है होता है। जो जियोलाइट प्रोसेस होता है एंड जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो दोनों सेम होता है। ये जो मेथड होता है जियोलाइट मेथड जो होता है ये परमानेंट हार्डनेस जो होता है वाटर में उसको रिमूव करने के का जो है एक सबसे अच्छा तरीका होता है, मेथड होता है। इसका कुछ डिसएडवांटेज है, जो कि पहला डिसएडवांटेज है कि ये प्रोसेस जो है सूटेबल नहीं होता है। हाई टर्बिडिटी ऑफ वाटर में अगर बहुत ज़्यादा टर्बिडिटी है तो उस कंडीशन में जियोलाइट प्रोसेस को यूज नहीं कर सकते हैं। जियोलाइट प्रोसेस जो है ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए ये सूटेबल नहीं होता है सभी पर्पसेस के लिए। हर पर्पस में इसका जो है यूज नहीं कर सकते हैं जियोलाइट प्रोसेस का। उसके बाद है डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस, रिमूविंग ऑल टाइप ऑफ मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स है उसको रिमूव करने के लिए। रिमूविंग ऑल टाइप्स ऑफ हार्डनेस, दिस ट्रीटेड वाटर इज कॉल्ड डीमिनरलाइजेशन वाटर। जो इस मेथड की मदद से जो वाटर को ट्रीट किया जाता है उसको डीमिनरलाइजेशन वाटर जो है कहा जाता है। यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इसका पानी का यूज करते हैं। स्ट्रीम रजिस्टिंग एट हाई प्रेशर बॉयलर्स पे होता है। इम्प्योरिटीज़ में सबसे पहला इम्प्योरिटीज़ आता है सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वाटर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एंड लार्ज बाई फिल्ट्रेशन और सेटलिंग सेडिमेंटेशन आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज़ मेजर्ड बाई टर्बिडिटी, है ना। जो इम्प्योरिटीज़ होता है जो कि मेजर किया जाता है टर्बिडिटी की मदद से। दे आर इम्प्योरिटीज़
एंड माइक्रोस्कोपिक एंड इंक्लूड्स एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगी। ये सभी जो है इम्प्योरिटीज़ और माइक्रोस्कोपिक्स के अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं, जो कि कलर, ऑर्डर और टर्बिडिटी को कॉज करता है, यानी उसका कारण होता है कि कलर में चेंजेस, है ना, जो पानी का जो स्वाद होता है, दुर्गंध जो होता है वो, या फिर जो टर्बिडिटी होता है वो उसको कॉज करता है। उसके बाद दूसरा है कोलाइडल इम्प्योरिटीज़। कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ इज़ लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉल्ट्स, गैस, जो कि डिज़ोल्व होता है वाटर में। दिस अमाउंट ऑफ कोलाइडल इम्प्योरिटीज इज डिटरमाइंड बाय ऑर्डर टेस्ट, है ना, ऑर्डर टेस्ट के द्वारा जो है ये डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद आता है डिजॉल्व impurities. This impurities is like organic compound in organic salt and given in the form of solid, liquid and gases, जो कि डिज़ोल्व होता है पानी में, उसको डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज जो है कहा जाता है। सॉल्ट्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट जो होता है वो कॉज करता है हार्डनेस एंड एल्कलिनिटी या अल्कलाइन इन वाटर। सोडियम क्लोराइड कार्बोनेट जो होते हैं या बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो कॉज करता है सॉफ्टनिंग इन वाटर, वाटर में जो सॉफ्टनिंग होता है उसको। मेटल्स की बात किया जाए तो आयरन काउज रेड कलर इंक्रीज हार्डनेस, मैग्नीज काउज ब्राउन कलर, लीड एंड आर्सेनिक जो है ये कॉज करता है पॉइजनिंग इन वाटर। गैसेस के बारे में बात किया जाए तो गैसेस में ऑक्सीजन जो है ये कॉज करता है कोरोजन इन मेटल, क्लोरीन एंड एमोनिया जो है ये कॉज करता है बैड टेस्ट एंड ऑर्डर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये कॉज करता है एसिडिक इन वाटर। मेथड ऑफ गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसका मेथड क्या होता है। पहला यहाँ पे कैपेबल ऑफ सप्लाइंग वाटर ऑल द सिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेशर हेड, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेशर हेड है उसके साथ। फाइन फाइटिंग रिक्वायर्ड कैपिलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज एज्यूम्ड 20% ऑफ टोटल कॉस्ट फॉर easy operated and repairing. It should be safe for public drainage के लिए सेफ होना चाहिए, एंड सीवेज के लिए नॉट ड्यू टू लीकेज, यहाँ इसमें लीकेज भी हमारा नहीं होना चाहिए। लेआउट की बात किया जाए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का तो 4 तरीके से किया जाता है। डेड एंड सिस्टम, ग्रेड आयरन सिस्टम, रिंग सिस्टम एंड रेडियल सिस्टम, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का लेआउट होता है। डेड एंड सिस्टम की बात किया जाए तो ये सूटेबल होता है फॉर ओल्ड सिटीज़ के लिए या टाउन्स के लिए, जहाँ पे एक डिफिनिट पोर्शन ऑफ रोड्स जो है हमारा नंबर ऑफ रोड्स होता है। इसके एडवांटेज की बात किया जाए तो रिलेटिवली चीप होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्चार्जेस एंड जो प्रेशर्स होते हैं वो ईजियर्स होते हैं ड्यू टू लेस नंबर ऑफ वेल्स एंड शॉर्टर लेंथ जो है इसका होता है। डिसएडवांटेज की बात किया जाए डेड एंड सिस्टम का तो इसका डिसएडवांटेज होता है कि सर्कुलेशन ऑफ वाटर जो होता है वो होता है, और ड्यू टू मेनी डेड एंड्स स्टैगेशन ऑफ वाटर अकर्स इन पाइप में जो है स्टैगेशन यानी पाइप में जो है जाम लग जाता है ना, क्लॉग हो जाता है, जम जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रेड आयरन सिस्टम, ये जो है सूटेबल होता है सिटीज़ जहाँ पे रेक्टेंगुलर लेआउट होता है और वाटर मेन्स एंड ब्रांचेस जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में या रेक्टेंगल्स के फॉर्म में बिछाए जाते हैं। एडवांटेज की बात किया जाए ग्रेड आयरन सिस्टम की तो वाटर इज़ केप्ट इन गुड सर्कुलेशंस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डेड एंड्स के कारण से, और फाइन कैपेबिलिटी जो होता है वो ज़्यादा होता है। डिसएडवांटेज की बात किया जाए तो एक्स्ट्रा सर्कुलेशन ऑफ साइजेज ऑफ पाइप्स इज़ नॉट पॉसिबल नहीं होता है ड्यू टू प्रोविजन ऑफ वेल्व्स ऑन ऑल ब्रांचेज, हर ब्रांचेज में वेल्व्स जो है लगे होते हैं, और ये जो सिस्टम होता है वो कॉस्टली होता है।
उसके बाद आता है रिंग सिस्टम। द सप्लाई मेन ले जो मेन लेड होता है ऑल अलोंग द पेरिफेरल रोड्स एंड सब मेन्स ब्रांचेज आउट फ्रॉम द मेन्स से बाहर होता है। दस दिस सिस्टम ऑल्सो फॉलो द ग्रिड आयरन सिस्टम, ये ग्रिड आयरन सिस्टम को ही फॉलो करता है विद फ्लो पैटर्न सिमिलर कैरेक्टर्स। जो फ्लो पैटर्न्स होता है वो सिमिलर कैरेक्टर्स के साथ टू डैट द डेड इंड सिस्टम, जो डेड इंड सिस्टम का जो फ्लो कैरेक्टर था उसके जैसा। और ये डिटर्मिनेशंस होता है साइज ऑफ पाइप्स जो कि ईजिली कैलकुलेट किया जाता है। जो रिंग सिस्टम होता है इसका एडवांटेज की बात किया जाए तो इसका एडवांटेज होता है कि वाटर कैन बी सप्लाइड एट एनी पॉइंट फ्रॉम एट लीस्ट 2 डायरेक्शन, है ना, मिनिमम 2 डायरेक्शन में जो है किसी भी पॉइंट पे सप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद आता है रेडियल सिस्टम। द एरिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन्स, अलग अलग जोन्स में जो है एरिया डिवाइड किए जाते हैं। द वाटर इज पम्प्ड इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर, जो डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर है उसमें पंप किया जाता है। केप्ट इन द मिडिल ऑफ ईच जोन, हर एक जोन के मिडिल पॉइंट में। एंड सप्लाई पाइप्स आर लेड रेडियली इंडिंग टुवार्ड्स द पेरीफेरी, जो भी इंडिंग पेरीफेरी होते हैं उसके रेडियली जो है लेड किया जाता है, बिछाया जाता है। एडवांटेज की बात किया जाए तो इसका एडवांटेज होता है कि इट गिव्स क्विक सर्विस, और जो सर्कुलेशंस होते हैं या कैलकुलेशन जो होते हैं पाइप्स के साइज का वो आसानी से कर पाते हैं। मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, पहला मेथड है ग्रेविटेशनल सिस्टम की मदद से जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, हाई लेवल से लो लेवल की ओर जो है पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की रिक्वायर्ड होती है। दिस मेथड इज नो पंपिंग इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड, इसमें कोई भी पंपिंग इक्विपमेंट इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। द डिज़ाइन मिनिमम परपेंडिकुलर हेड अवेलेबल, जो मिनिमम परपेंडिकुलर हेड होना चाहिए उसके बेसिस पे जो है इसको डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद आता है पंपिंग सिस्टम, इसको जो है पंपिंग विदाउट स्टोरेज सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो है डायरेक्ट पंपिंग किया जाता है टू द डिस्ट्रीब्यूटरी मीन्स, जहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डायरेक्ट पंप्स को लगाकर जो है किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो फॉर डेयरिंग फायर, है ना, डेयरिंग फायर्स के नाम से भी जाना जाता है या किया जाता है उसके लिए। उसके बाद आता है कंबाइंड ग्रेविटी एंड पंपिंग सिस्टम। कुछ कनेक्शंस वैसे होते हैं पंपिंग का जहाँ पे ग्रेविटी के कारण से एलिवेटेड रिजर्वायर्स में जो पानी को जो है पंप करके जो है क्या किया जाता है, रिजर्वायर टू रिजर्वायर फिल किया जाता है या स्टोरेज किया जाता है, और उसके बाद ग्रेविटी की मदद से फ्लो करवा कर जो है पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसको जो है पंपिंग विद स्टोरेज सिस्टम के नाम से जो है जाना जाता है। प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रेशर की बात किया जाए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तो जो प्रेशर होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वो डिज़ाइन प्रेशर होता है। प्रेशर इन इंडिया में जो सिटी होता है उसमें मैक्सिमम प्रेशर हेड जो होता है 8 से 15 मीटर जो है लेकर चलते हैं, लेकिन वही अगर यूएस में बात किया जाए तो यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो है ये 20 से 30 मीटर जो है प्रेशर हेड होता है। जो फायर फाइटिंग प्रेशर हेड होता है ये 28 मीटर जो है लेकर चलते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसका नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल MRS स्टडी ऑफिशियल पे या फिर हमारे ऐप इंजीनियर प्लस पे आपको मिल जाएगा। तो आप जहां से प्राप्त करना चाहें वहां से जो है आप इसके नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं।